नमस्कार आदाब, मैं हूं मारिया शकील। सियासत में पोस्टर का एक खास रोल होता है। चुनाव के वक्त अहम मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने के लिए राजनीतिक पार्टियां पोस्टर का इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पोस्टरबाजी हो रही है। तारीखों का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है। दोनों ओर से तरह तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं। कभी भाजपा पोस्टर जारी करके अरविंद केजरीवाल को टॉयलेट चोर बताती है, तो कभी गोविंदा की फिल्म का राजा बाबू बताया जाता है। आम आदमी पार्टी की ओर से पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर वार किए जा रहे हैं। आज हम मुकाबला में इसी बात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की पोस्टर पॉलिटिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं फिल्मी अंदाज वाले पोस्टरों ने आम आदमी के मुद्दों को गायब तो नहीं कर दिया है। ये पोस्टर छाप पॉलिटिक्स है जो दिल्ली के चुनाव में नई गर्मी पैदा कर रही है। पहले आपके यानी आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स को देखिए। आपका पोस्टर से बीजेपी को जवाब। दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन? शीश महल के जवाब में पीएम मोदी के घर पर सवाल। भाजपा के चुनावी हिंदू के जवाब में चुनावी मुसलमान। पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पर बीजेपी पर पलटवार। आम आदमी पार्टी सिर्फ पोस्टर्स ही नहीं बल्कि एआई का इस्तेमाल कर फिल्मों के वायरल दृश्य को भी सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार में इस्तेमाल कर रही है। हाल ही में रिलीज हुई साउथ इंडिया की फिल्म गोट के पोस्टर का उपयोग कर एआई की मदद से वीडियो बनाया गया, जिसमें आपने अपनी योजनाओं का जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी अपने पोस्टर्स में बीजेपी के तमाम मुद्दों का जवाब देते हुए दिखाई देती है। साथ ही नए पोस्टर जारी कर बीजेपी को घेरने की भी कोशिश करती हुई दिख रही है। ये दिल्ली के विकास की बात नहीं करते, केवल गाली गलौज की बात करते हैं। सुबह से शाम तक केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली, केजरीवाल को गाली। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो। लोगों को जीना हराम हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। कल भी मैं गया था शाम को एक झुग्गी बस्ती के अंदर। बेरोजगारी का ये आलम है, एक एक घर के अंदर बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। इनको चिंता है रोजगार की? भारतीय जनता पार्टी भी इस लड़ाई में कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी विरोध प्रदर्शन से लेकर पोस्टर वॉर और वीडियो में कहीं भी पीछे नहीं है। पोस्टर के जरिए मुद्दों की बौछार। बिहार यूपी के मतदाताओं को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार। केजरीवाल के आवास शीश महल पर बीजेपी का टॉयलेट चोर पोस्टर। पुजारियों ग्रंथियों के लिए योजना लागू करने पर बीजेपी का चुनावी हिंदू पोस्टर। तकनीक का इस्तेमाल बीजेपी से अच्छा और कौन करता है? इसकी वानगी तो बीजेपी ने साल 2014 के चुनाव में ही दिखा दी थी, जब एक ही समय पर पीएम मोदी की कई जगह एक साथ चुनावी रैलियां हो रही थी। पार्टी ने उन मुद्दों पर पोस्टर और वीडियो के जरिए उकेरते हुए आप पर हमला बोला, जिसकी चर्चा लोगों की जुबान पर है। हेरा फेरी फिल्म के कैरेक्टर में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के वीडियो को एआई से बनाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपने लिए घर बनाने के लिए बातचीत करते हुए दिखाया गया है। साथ ही 24 सोफा सेट, 50 एसी, 16 एलईडी टीवी और 80 रिमोट वाले पर्दे चाहिए। और हाँ, एक मस्त जिम और मिनी बार भी चाहिए। अरे बाबा, ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? अरे नहीं मनीष, ये लॉटरी वॉटरी तो गरीबों का काम है, मैं तो बिजनेस करता हूँ जी। ये दूसरा वीडियो जॉली LLB 2 फिल्म के एक दृश्य का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को एक हिंदू पुजारी के रूप में दिखाया गया है। ये वीडियो बीजेपी ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के ऐलान के बाद जारी किया। ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देंगे। बहुत बढ़िया। नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, पिछले 10 सालों में लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने वाला, चुनाव नजदीक देखकर पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का चुनावी वादा कर रहा है। अरविंद केजरीवाल, तुम भ्रष्टाचार के पुजारी हो। तुमने लगातार भ्रष्टाचार किए हैं और जैसे जैसे तुम्हारे भ्रष्टाचार की पोल खुलती जा रही है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अभी तो सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, वो भी 2022 तक तुम्हारे शीश महल के लिए।
और आज हमने बताया कि 23 और 24 की तो अभी आनी है। ऐसी 14 CAG रिपोर्ट जो तुम विधानसभा पटल पे नहीं रख रहे हो, उसमें तुम्हारे काले कारनामों का सारा लेखा जोखा है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में यमुना की गंदगी का जवाब कौन देगा? दिल्ली में खराब हवा का जवाब कौन देगा? दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा का क्या होगा? दिल्ली के लोगों को रोजगार के बेहतर साधन मिलेंगे या नहीं? और दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी कि नहीं? बुनियादी सवालों के ये पंच पोस्टर से गायब दिखते हैं। अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। भारतीय राजनीति में पिछले 75 सालों में चुनाव प्रचार में काफ़ी बदलाव आए हैं। उसी की एक बानगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर पोस्टर वॉर और AI की मदद से वीडियो बनाकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर वार कर रही हैं। लेकिन सवाल है कि चुनाव कौन जीतेगा? जीतेगा तो वही जिसे जनता चुनेगी। मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए। मुकाबला में आज का सवाल है, क्या पोस्टर पॉलिटिक्स में मुद्दे गायब हो गए हैं? क्या पोस्टर जनता का ध्यान भटकाने का हथियार है? और तीसरा सवाल, पोस्टर से संदेश दिया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है? ये तीनों सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस मुकाबले में। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश केजरीवाल जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मनोज मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट, प्रणव गोस्वामी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, परवेज़ मोहम्मद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जूम के थ्रू जुड़ गए हैं, और नेवान शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और धनंजय गिरी भाजपा के प्रवक्ता हैं। सब लोगों के पास 30-30 सेकंड का वक्त है आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। मैं शुरू करूंगी धनंजय गिरी से। पोस्टर से क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है भाजपा? देखिए मारिया जी, ये पोस्टर और प्रचार के सहारे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अगर फटा पोस्टर से केजरीवाल निकलेंगे जीरो। और जो लगातार ये करते आए हैं जिस ढंग से, और अभी खास करके जो मुद्दे हैं, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के दिन जिस दिन मैक्सासे की मिलावटी माल अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का जिस ढंग से अपमान किया है और जो फर्जी बताया है, देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली हमारे दिल में बसी हुई है। हम लगातार दिल्ली को पूर्वांचल के लोग अपने खून पसीने से सींच रहे हैं। उनको जिस ढंग से केजरीवाल ने अपमानित करने का काम किया है, उसे तो केजरीवाल ने सम्मान किसी का किया नहीं, अन्ना से लेकर नन्ना तक। आप पोस्टर्स के थ्रू क्या बता रहे हैं? देखिए, हम तो ये बीजेपी के जो गाली गलौज है, ये जो गाली गलौज करते रहते हैं, हम तो इसी का एक ये जवाब भी ढूंढ रहे हैं और जनता भी पूछ रही है। ये पोस्टर जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है आज की डेट में, ये पूछता है कि गाली गलौज पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। आम आदमी पार्टी का तो सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल जी हैं, गाली गलौज पार्टी का सीएम चेहरा कौन है? इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। हम चुनाव चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट पे लड़ना कि हमने 10 साल में दिल्ली के अंदर ये काम किए हैं, हमने 10 साल में दिल्ली को देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकार चला के दिखाई है, सबसे सफल सरकार चला के दिखाई है। नीति आयोग का ये डेटा बताता है कि देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है। कैसे? दिल्ली में महंगाई सबसे कम, दिल्ली में इनकम सबसे ज्यादा, दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिलती है, दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य मिलता है, दिल्ली के अंदर महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है। अब हम 2100 रुपए देने जा रहे हैं पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने जा रहे हैं। बिजली मुफ्त आती है दिल्ली के अंदर, 24 घंटे आती है। आपके पास 20 राज्य हैं, आपने 20 राज्यों में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया। अब आप दिल्ली में घुसना चाहते हो? दिल्ली की जनता तो देख रही है ना। पहले ये बताओ कि 20 राज्यों में जहां थे वहां पे आपने क्या एक भी ऐसा काम किया जो दिल्ली सरकार के गवर्नेंस मॉडल को चैलेंज कर सके? आपके पास देश में लाखों करोड़ों स्कूल हैं, आपने कितने में से एक भी ऐसा स्टूडियो में आएंगे। प्रणव गोस्वामी, आपका ओपनिंग कमेंट्स क्या होगा? आपने पॉलिटिकल कैंपेन में भी पार्टिसिपेट किया है, तो आपको आइडिया है पोस्टर से क्या मैसेजिंग होती है। लेकिन सवाल यह है कि पोस्टर के थ्रू क्या जो दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं, क्या वो गायब हो गए हैं पूरे पॉलिटिकल बयानबाजी में? मारिया जी, मैं अपने ओपनिंग कमेंट में बस यही कहना चाहता था कि आपने जो ये विषय आज उठाया है कि पोस्टर पॉलिटिक्स की वजह से जो असल मुद्दे हैं वो हाशिए पे चले गए, ये बताता है कि किस तरह की संजीदा पत्रकारिता अभी भी आपके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बची हुई है। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि ने अभी कुछ अपने योजनाएं गिनाई, कुछ अपने वादे गिनाए, तो मेरी ओपनिंग कमेंट यही है, बाकी चर्चा आगे बढ़ेगी, कि जिस तरह की जो विटनेस हमने किया है पिछले 10-11 साल में केजरीवाल की सरकार का, उसमें मैं बस इतनी ही एक शेर कह सकता हूं कि हज़ारों झूठ वो आंखें मिला के बोल देता है। मुझे इस बात की हैरत है, उसे हैरत नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश केजरीवाल। मुकेश केजरीवाल, 30 सेकंड का वक्त है आपके। क्या पोस्टर से संदेश दिया जा रहा है? निशाना साधा जा रहा है?
लोकतंत्र में और ख़ास तौर से चुनाव के दौरान पोस्टर और तमाम माध्यमों से जनता तक अपनी बात, अपना एजेंडा, अपनी नीतियां पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। एक समय था जब आकाशवाणी, दूरदर्शन पर सभी पार्टियों को समय दिया जाता था। मुझे तो लगता है शहरों में और तमाम इलाकों में पोस्टर्स के लिए चुनाव आयोग को स्पेस अवेलेबल कराना चाहिए और निगरानी करनी चाहिए। जैसे ही कोई गलती करता है, नीचता पे उतरता है, कोई उसमें ऐसी खुराफात करता है, तो तुरंत उसको रोक लगाए, क्योंकि जवाब में दूसरे को देने की मजबूरी न हो। हर दिन पोस्टर्स निकल रहे हैं मनोज मिश्रा जी, और ये सब सारे जो पोस्टर्स रिलीज हो रहे हैं वो ग्राउंड पे नहीं दिख रहे, जमीन पर नहीं है, सब सोशल मीडिया का खेल चल रहा है। तो सोशल मीडिया जो है वो एक नया बैटल ग्राउंड है जिस पर युद्ध लड़ा जा रहा है। जमीन पर कुछ और सच्चाई है, सोशल मीडिया पर कुछ और। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये सारी लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, और इसके चलते जो मुख्य मुद्दे दिल्ली के हैं, दिल्ली में जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, आवास, ये तमाम मुद्दे, इस पर बहस होने, यमुना की सफाई, प्रदूषण, ये तमाम मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। केंद्र और दिल्ली का टकराव, मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी, आपस के झगड़े, ये तमाम मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये पोस्टर वार कि चुनाव के मुद्दों को भटकाने का एक प्रयास है, और आम आदमी को इससे बहुत कुछ लाभ होता नहीं दिखेगा। इस पोस्टर वॉर के बीच में कांग्रेस कहाँ है परवेज मोहम्मद जी? इनका सिर्फ एक एजेंडा है, किस तरीके से मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए और आपस में एक नूरा कुश्ती करके ये दिखाया जाए कि हम दिल्ली के ज्यादा बड़े खैरखां हैं। अभी तक जो भी जितने भी आपने पोस्टर देखे हैं वो जनता के मुद्दे के ऊपर एक दूसरे को घेरने की कोशिश नहीं की इन्होंने सिर्फ या तो मोदी का राजमहल या केजरीवाल का शीश महल। अरे आप दोनों लोग हाथ पकड़िए और एक दूसरे को अपने घर दावत पे बुला करके दिखा दीजिए कि क्या है शीश महल और क्या है राजमहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकेश केजरीवाल, आपका सवाल भाजपा के प्रवक्ता से। मैं भाजपा के प्रवक्ता से ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जब आपके पास इतनी तमाम चीजें हैं, जिसमें आप देखें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, जितने बड़े चेहरे हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सबको केंद्रीय एजेंसी ने जेल में डाल दिया, तो वो बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाने की बजाय आप कभी उनको मतलब इस तरह के शब्द, गुंडे और मवाली, इस तरह के पोस्टर्स बनाते हैं, तो जो एक वर्ग, युवा वर्ग को कहीं लगता नहीं है कि आप कहीं अपने दूर कर रहे हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट का है उसको दूर कर रहे हैं? नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं आप? नहीं, आप देखिए, अगर किसी के पूरे कैरेक्टर में सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव हो, आप बताइए, महिला की आप बात कर रहे हैं, आप एक महिला मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि टेम्पररी मुख्यमंत्री है, आप उसी से महिला का अपमान कर रहे हैं। पूरे इतिहास में या तो दुशासन के दुर्योधन ने दुशासन ने किया या केजरीवाल के कुशासन ने किया। आपके राजमहल में एक राज्यसभा सांसद का अपमान होता है, आप राशन कार्ड बनवाने वाले, और मैं प्रणाम करता हूं कि केजरीवाल, अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो केजरीवाल, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन आप निवान शर्मा को सुन लीजिए, नीति आयोग ने कह दिया कि आप बेस्ट सरकार चला रहे हैं, वो 3 तारीख नोटिफिकेशन बता दें, मैं अभी इनको प्रणाम करूंगा और इनसे क्षमा मांग लूंगा। आप ये लोग झूठ बोलने में दोनों वोट भी नहीं सकते हैं, और केजरीवाल के झूठ का बखान अगर आप करने बैठे तो आपके साथ सारे संसार के झूठे फेल हो जाए। अकेले केजरीवाल ने किसको छोड़ा? न नन्ना को छोड़ा, ना अन्ना को छोड़ा, ना दिल्ली के जवानी को छोड़ा, ना जमुना के पानी को छोड़ा, ना अपनी नानी को छोड़ा। जी पे आप अपना, यही चीज तो मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं ना, कि आप अपना एजेंडा, अगर केंद्र सरकार ने कुछ काम किया दिल्ली के लिए, पुलिस प्रशासन आपके पास है, तो आप बताइए ना कि हमने पुलिस प्रशासन में जो आपके पास अधिकार हैं, आप दिल्ली में पॉजिटिव कैंपेन ला के दिखाइए ना कि हमने तो कमाल कर दिया, और जो चीजें इनके पास थी वो सब जमीन पे उतरा और आपने आसमान पे पहुंचा दिया। वो पॉजिटिव कैंपेन की बात कर रहा हूं। अभी आपके पास बहुत समय होगा, आप केजरीवाल की तमाम बुराइयां गिनाइए, पर मेरा सवाल फोकस्ड है कि आप जी मुकेश जी, अगर एक आदमी ने 2012 में ट्वीट किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में 10 एसी लगे हैं, बाथरूम में भी एसी है, मुझे रात में नींद नहीं आती फिर एसी गिनवा रहे हैं, और उसके घर में 50 एसी लगवाता है। निवान शर्मा, इसका जवाब दे दीजिए और इसके बाद आपसे सवाल पूछेंगे मिश्रा जी। मारिया जी, मैं कह रहा हूँ कि किसी के कर्म, के सारे कर्म ही कुकर्म है, तो बात तो उसी कुकर्मों के आधार पर होगी ना। हाँ, लेकिन आप अल्टरनेटिव विजन भी तो दे सकते हैं ना। सवाल ये है कि अगर उन्हीं के पिच पर खेलना है
उन्हीं की खामियां गिनवाना है तो दिल्ली वाले आपको क्यों वोट करेंगे, जबकि उनको लगेगा कि चलिए ये खामियां गिनवा रहे हैं, क्या पता आम आदमी पार्टी सुधर जाए। आप क्या करेंगे आगे वो नहीं बता रहे ना आप। नहीं, हम लगातार बता रहे हैं देश को और करके दिखाया हमने जब सिर्फ दिल्ली का क्या पूरे देश को दिखाया है, पूरी दुनिया के सामने देश का एक मॉडल रखा है। 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं बनाया, 30,000 करोड़ का हमने मेरठ एक्सप्रेस में बनाया, 10,000 पुलिस की बहाली की है, 100 करोड़ महिला के पिंक थाने में बनाए हैं। ये तमाम तरह के जिस तरह से हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम किया और डेवलपमेंट का भारत क्या पूरे दुनिया में एक मॉडल प्रस्तुत किया है। नेवान शर्मा से सवाल आपका। दिल्ली की को भी किया है। निवान जी, देखिए अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता से पूछा और बीजेपी प्रवक्ता ने अभी मुझे चैलेंज किया कि आप नीति आयोग का बताइए। मैं देखिए बता रहा हूँ आपको, नीति आयोग की रिपोर्ट है जो बताती है दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है, लोएस्ट इन द कंट्री। नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। नीति आयोग की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली की सरकार इकलौती सरकार देश में है जो मुनाफे में है। तो देश की सर्वश्रेष्ठ सरकार हम हुए कि नहीं हुए? देश में सबसे ज्यादा शिक्षा पे खर्च कौन करता है? दिल्ली सरकार। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे खर्च कौन करता है? दिल्ली सरकार। देश में इकलौती ऐसी सरकार जहां महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है। देश की इकलौती ऐसी सरकार जहां बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, कागजों में नहीं जमीनी स्तर पर। तो देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकार कौन सी हुई? देश की सबसे ईमानदार सरकार कौन सी हुई? दूसरी तरफ ये बीजेपी की सरकार है जो सीएजी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल्ड है, अभी भी सीएजी की वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिए, जो क्या कहती है कि देश में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़वा दिया ये बीजेपी वालों ने 20 राज्यों में। एक चीज मुफ्त नहीं देते ये लोग, ना कहीं बिजली मुफ्त मिलती, ना कहीं पानी मुफ्त मिलती है, सारा पैसा इकट्ठा करके आपके ये सब जो बात कर रहे हैं निवान शर्मा, कुछ पोस्टर्स पे क्यों नहीं दिख रहा है? जिस तरह के पोस्टर्स निकाल रहे हैं उसमें तो आप डायरेक्टली भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए कि जो सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी है वो अलग है, इस जो ग्राउंड पर जिस इशू पे जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप वो अलग है। इसमें एक सवाल सुनिए पहले आप। निवान जी, हम लोग दिल्ली काफी दिन से देखते समझते और पता नहीं आप लोगों के राजनीति आने से पहले पत्रकारिता कर रहे हैं। आप मुझे जो चीजें आप गिना रहे हैं, ये इससे पहले कौन सी सरकार थी जो यहाँ डेफिसिट में थी? ये सरप्लस बजट का हिंदुस्तान का अकेला दिल्ली राज्य है जिसको 94-95 में पोस्ट सेंक्शन का अधिकार इस नाते केंद्र सरकार ने दिया कि अगर आपका ये बजट जो आपका सरप्लस बजट रहेगा तो ये अधिकार रहेगा, वापस लिया जाएगा। ये चीज़ें आप अपने 70 जो वायदे किए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं किसी पार्टी की पॉलिटिक्स की नहीं करता, उसके आपने ही खुद 3 महत्वपूर्ण वादे कहा कि हमने नहीं पूरे किए। यमुना हम नहीं साफ कर पाए, हम 24 घंटे पानी नहीं दे पाए, हम सड़कें ठीक से नहीं बना पाए, अगली बार आएंगे। मैं आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं, आप जो अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं उसमें ये सब भी उपलब्धि गिनाएं। और भाजपा, आप ये कह रहे हैं कि तो हमारा सबसे बढ़िया राज्य रहा, सबसे बढ़िया फाइनेंस मैनेजमेंट रहा। आपको पता है कि दिल्ली में शुरू से, जब से मैं दिल्ली में 1993 में विधानसभा बनी है, लगातार जितने भी बजट पेश किए गए हर बार बजट ज्यादा बढ़ा के पेश किया गया और नॉन प्लान खर्च के अलावा प्लान खर्च के लिए भी रेवेन्यू से काम कराए गए। ये आप कौन सा चमत्कार की बात कर रहे हैं? उल्टी नेवान जवाब दीजिए, नेवान जवाब दीजिए, आगे बढ़िए। ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन थोड़ा सा एडिशन करता हूं सर उसमें। दिल्ली में हमेशा से आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट का बजट था, हम आपकी बात मान लेते हैं। हम जब आए थे तो दिल्ली के अंदर 30,000 करोड़ रुपए का बजट था, आज दिल्ली के अंदर 77,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली में। मुझे नहीं, क्या आप कैलकुलेशन कर रहे हैं? हर बार बजट बढ़ता है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर मुनाफे का बजट देने के साथ साथ देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो सब कुछ मुफ्त देती है, पहले वो नहीं मिलता था। ये देखिए, ये फोटो है सर, जब हम सरकार में आए थे तो ये स्कूलों की हालत थी, टेंट के ऊपर स्कूल लगते थे, बच्चों के बैठना दरी में बिठाया जाता था। हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए सर इसी बजट में, फ्री देने के बाद मुनाफे में रखा। ये देखिए सर, ये हॉस्पिटल्स की हालत थी सर जब हम आए थे सरकार में। ये हॉस्पिटल के अंदर जो है बैठने के लिए बेंचेस नहीं होती थी, कुर्सियां नहीं होती थी, हमने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए सर, अभी भी मुनाफे का बजट देते हैं। इसी स्कूल और कॉलेज के लिए जो आपने 70 वायदे किए थे उसमें पूरे किए क्या? कि हर साल हम 200 स्कूल बनाएंगे, 25 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो आप क्या गिना रहे हैं हमें? दिल्ली के स्कूल जब मैं पैदा हुआ उससे पहले से देश में सबसे टॉप थे, तब केवल सरकारी स्कूल होते थे, गिनती के प्राइवेट स्कूल थे। आज भी वो टॉप है, तो इसमें कौन सी आप अच्छी मार्केटिंग कर ले रहे हैं नेवान, आप अच्छी मार्केटिंग कर ले रहे हैं, ये जरूर बोला जाएगा। प्रणव मारिया जी, आई नीड हाफ मिनट।
हाँ, इनकी बात सुनिए। दिल्ली के अंदर 16,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च होते हैं सर, पहली बार। केजरीवाल जी को ये पता है कि कहाँ पर कैमरा होना चाहिए और कहाँ पे कैमरा नहीं होना चाहिए। जितने स्कूल्स हैं इस पर कैमरे चलाए गए, जितने अस्पतालों के दावे किए गए इसमें कैमरे चलाए गए। लेकिन देखिए बड़ा मुद्दा है, शीश महल पर जब इतने आरोप लगे, एक दिन भी जब वो चीफ मिनिस्टर थे तभी आरोप लगे थे, वो उसी घर में रहते थे, तब पत्रकारों को ले जाके उन्होंने शीश महल क्यों नहीं दिखाया? जब उन्हें पता था कि अब उनका एक्सेस नहीं है उस घर में, कल उन्होंने वो तमाशा किया, सारे पत्रकारों को लेगा, बैरिकेड के बाद उनको आगे नहीं, क्या जरूरत था? अगर वो शीश महल के बारे में इतने कॉन्फिडेंट दिखाते। और दूसरी बात, अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है जो कल हुआ, पूर्वांचली, ये संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान फंडामेंटल राइट्स देता है। आर्टिकल 19(1)(e) में क्या लिखा हुआ है? इट गारंटीज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये बताइए, दिल्ली केजरीवाल जी की है, दिल्ली हरियाणा, केजरीवाल जी अगर बिहार और यूपी के लोगों की अगर दिल्ली नहीं है तो वे केजरीवाल जी की भी नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। वो हरियाणा के निवासी रहे, कौशाम्बी में उनका वोटर आईडी कार्ड था, उन्होंने भी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया था। आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि आप फील्ड रिपोर्टर हैं लंबे समय से। उन्होंने एक अपने कार्यकर्ता के घर से एक किरायानामा लिया, इसके आधार पर दिल्ली में अपना वोटर कार्ड बनाया और उसके बाद वो बन गए यहाँ के वोटर। तो यूपी बिहार के लोग, बंगाल के लोग, तमिल के लोग, तेलुगु के लोग, हर किसी को यह संविधान अधिकार देता है देश में कहीं आकर वोटर आईडी बनाने का। लोग तो चुनाव लड़ते हैं। देखिए यूसुफ पठान जी गुजरात में रहते हैं, गुजरात और बंगाल में जीत गए, महाराष्ट्र में रजनीकांत जी घेरे जा रहे हैं क्या? हर मुद्दे पर गिर रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मैंने आपको एक एक चीज का जवाब दिया, मैंने आपको भी डेटा बताया कि कैसे दिल्ली देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, मैंने आपको डेटा के साथ बताया। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। जैसा मिश्रा जी ने बोला कि बचपन से दिल्ली के स्कूल्स अच्छे हुए रहे हैं, सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल भी अच्छे रहे हैं, तो आप लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे मत बढ़िए। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए हो सकता है कि उनके हिसाब से अच्छे रहे हो, लेकिन हमने बिल्कुल जीरो से बना के दिखाए हैं। हमने जो स्कूल्स रेडी करके दिखाए हैं वो देश में कभी भी पहले ऐसे नहीं थे। वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बना के दिखाए हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 में से 7 स्कूल्स दिल्ली सरकार के जो है वो टॉप 20 में आए हैं, पहली बार। ये डेटा बताता है। दूसरी बात, ये हॉस्पिटल्स की बात कर दी, ये देखिए हमने 89 हॉस्पिटल्स में 17,000 भाजपा वालों की देश में बता दें, आज ये पूर्वांचली भाइयों के नाम वोट मांगने चाहते हैं। ये बताएं, जब 28 कॉलोनीज के अंदर पूर्वांचली भाइयों को घर से उजाड़ा जा रहा था, ये बीजेपी वाले कहा थे। जब बीजेपी के अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में घुसपैठिया बोला था पूर्वांचली वालों को, तब ये बीजेपी के नेता कहा था। आज इनको पूर्वांचली भाई सबसे पहले इन्होंने जो आरटीआई के आंदोलन से निकल के आया नेता, उन्होंने सबसे पहले पत्रकारों को कहा कि सचिवालय से बाहर चले जाएं और सचिवालय के अंदर उनकी एंट्री बंद हो गई। इसका मतलब ऐसा क्या हो रहा था? वहीं कैमरा बंद कराते हैं जहां पर क्यों नहीं शीश महल में कैमरा दिखाया? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी रखी? नाम पे केवल और केवल राजनीति धनंजय बोलना चाह रहे थे। धनंजय मारिया जी, निवान शर्मा ने बहुत कुछ बताया। एक लाइन और बता देते कि दिल्ली को तो अरविंद केजरीवाल नहीं बसाया, ये तो दिल्ली तो पहले देश की राजधानी ही नहीं थी। 600 करोड़ का बजट का दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था। मिस्टर निवान, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है। ये लगातार बोलते रहे, बीच में नहीं बोलिए। नेवान की बात सुनिए। हाँ, 600 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था। ये गलत तरीका है कि मेरी बारी में ये बोलते रहे। नेवान बोलिए, नेवान शांत हो जाइए। हाँ बोलिए धनंजय जी। मारिया, 600 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड फायदे में था, 70,000 करोड़ के लॉस में है। जब पूरे देश में कोरोना आया तो सिर्फ दिल्ली की सरकार ने कहा कि अगर दारू नहीं बेचेंगे तो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, और पहली बार दिल्ली घाटे में गई है। पहली बार दिल्ली ने 10,000 करोड़ का ईपीएफओ से लोन मांगा है। आप बताइए, 76,000 करोड़ के बजट में 14,449 करोड़ का नुकसान, 24,461 करोड़, 41 करोड़ की सब्सिडी, और जीडीपी ऋणानुपात 69% बढ़ा है। जीडीपी उस पर डिपेंडेंसी 134% की बढ़ी है। ये इस दिल्ली का हाल कर दिया, दिल्ली को बेहाल कर दिया, बेदम कर दिया, बर्बाद कर दिया। और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का वो बुरा हाल किया है। और उसके ऊपर कमाल तो ये है कि जिस तरह से पूर्वांचलियों का, देश का, दिल्ली के लोगों का अपमान किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं। और इससे बड़ा झूठा मक्कार और यही नहीं, भारत की राजनीति ने दुनिया की राजनीति में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लिखित माफीनामा किसी ने नहीं मांगा। मोहम्मद, आप आना चाह रहे थे डिस्कशन में, बोलिए। निर्वाण मैं माफी चाहता हूँ मारिया जी, मुझे रहिए, साथ में रहिए अभी। हाँ
परवेज मोहम्मद, निर्वाण शर्मा जी से ये पूछना चाहता हूं कि उन्हें पता है कि दिल्ली के स्कूलों में जहां पोटा केबिन में आज भी क्लासेस होती हैं, जहां बच्चियां दिन में बेहोश हो जाती हैं और जिनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, कोई साधन नहीं होता, उसके बारे में क्या उनको जानकारी है या मैं उनको बताऊं? दूसरी चीज, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 4000 किलोमीटर पाइपलाइन डाल दी पानी के लिए। पानी कहाँ है? पानी तो उन्होंने दिया नहीं कहीं पे। और रही बात यह है कि जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि दिल्ली को इन्होंने बदल दिया है, तो दिल्ली की जो दुर्दशा आज की तारीख में बीजेपी के सहयोग से ये कर रहे हैं, ये पोस्टरबाजी में उलझा करके मूल मुद्दों से भटका रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको तो राजमहल और शीश महल, इन दोनों लोगों को आपस में बांट लेना चाहिए। ये साफ हो गया है और सब लोग आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं निर्वाण शर्मा कि आप क्या पोस्टरों के थ्रू दिल्ली के लोगों को उलझा रहे हैं? मैंने तो आपको ये दिखाया है कि किस तरह से देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकार दिल्ली सरकार है, जिसने सबसे ज्यादा डिलीवर करके दिखाया। मैंने बार बार आपको बताया, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। केंद्र सरकार का ये कहना है कि देश की सबसे ईमानदार सरकार दिल्ली सरकार है और देश का सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल है। कैसे? 200 से ज्यादा केस कर दिए इन लोगों ने हम पे, 4000 से ज्यादा फाइलों पे स्क्रूटनी लगा रखी है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं ढूंढ पाए। देश में अगर किसी ने सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा दी है वो अरविंद केजरीवाल ने दी है। और दूसरी बात, पूर्वांचलियों भाइयों की बात कर रहे थे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि 28 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी को तोड़ने का काम ये केंद्र सरकार ने किया था। जहां सारे पूर्वांचली भाई रहते थे उनको बचाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। वहां पे 10,000 किलोमीटर की फर्स्ट टाइमर सड़कें डाली, 6,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली, 4,000 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली, हमने करके दिखाया। पूर्वांचली भाइयों के नाम पे आप वोट मांगिए, आप उनके लिए क्या किया ये बताइए। आपने आज तक ये बताइए कि कभी उनके दर्द को एक एनजीओ चलाकर, ठीक है ऑक्सफोर्ड की डिग्री, आईआईटी, ये सब डिग्रियां बहुत काम आती है, लेकिन जब तक आप पॉलिसी बनाने वाले जो कुर्सी में एसी में बैठे हैं वो उस जिंदगी की तपिश को नहीं समझेंगे। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मोदी जी चौथी पास है करके उनका उपहास उड़ाया गया। आज ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उस तपिश को देखते हुए आंखों से आंसू निकले आतिशी जी के, लेकिन आंसू की मैं आपको एक बात बताता हूं, आंसू का दर्द जो है वो आंखों से पता चलता है। जब मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के संस्थापक है, उनके एक शो में मोदी जी रोए, क्या वो आंसू नकली थे? उन्होंने कहा मेरी मां बर्तन मांजती थी घरों में और भूखे रहती थी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। आप मुझे बताइए, केजरीवाल जी ने उस गरीब का दर्द समझ सकते हैं? आप एसी कमरे, जो शीश महल में रहेगा वो कभी गरीबों का दर्द नहीं समझेगा। इसी वजह से आज नारकीय जीवन में झुग्गियों में जाकर देखिए, 11 साल से तो गए नहीं होंगे, पहले एनजीओ के सर्वे वगैरह के लिए कभी गए होंगे तो ठीक है, लेकिन जवाब सुन लीजिए। नेवान बोलिए। नेवान, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इनकम टैक्स कमिश्नर थे, वो वहां से नौकरी छोड़ के मारिया जी, अभी मैं झूठ एक में निभानी, अभी आपका झूठ मैं चाहता नहीं। पहली बात आप एक और झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहे। एक झूठ को लोग कहते हैं कि अगर 10 बार बोले वो सच होता है। मैं दूसरा मानता हूं, मैं कहता हूं कि कितना भी बढ़ जाए झूठ का चलन जमाने में कभी झूठ से हारते नहीं देखा सच्चाई को। सच्चाई क्या है मारिया जी? हम सब पढ़े लिखे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हो? 1995 में वो IRS ऑफिसर बने, 2006 में उन्होंने IRS की नौकरी त्याग दी, 11 साल की सर्विस में कोई IPS बन के सीधे DGP बन सकता है 10 साल में? वो कमिश्नर नहीं थे, वो सहायक कमिश्नर थे। कमिश्नर मत बोलिए, मुझे जवाब देने का वो सहायक कमिश्नर थे। नेवान की बात सुन लीजिए। सहायक कमिश्नर थे, कमिश्नर बोलते हैं उनको। हाँ, फैक्ट्स पे रखिए नेवान। हमने दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियों के अंदर पक्की सड़कें बना के दिखाई हैं, हमने दिल्ली के अंदर सीवर लाइन डाल के दिखाई है, उनको इज्जत की जिंदगी हमने देके दिखाई है। सबसे पहले 2.5 लाख रुपए विधायकों की तनख्वाह 2.5 लाख रुपए की है इन्होंने। 2.5 लाख रुपए बढ़ाए आपने विधायकों की तनख्वाह। माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊंगा 2022 तक तुरंत बीजेपी दिल्ली का हैंडल सर्च किया, इसमें टोटल 30 पोस्ट हैं, पूरे 24 घंटे में 30 पोस्ट हैं, और 24 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल का वीडियो बना है, उसको चाहे आप वहां ठग बताएं या शीश महल बताएं या उसका AI जनरेटेड वीडियो बनाएं जिसमें उसकी नकली आवाज। 24 हैं कि आप उसमें कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने ये गलत किया, ये उसने जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन 30 में से 24
और तो अपने मुद्दे नहीं बता रहे, अपने मुद्दे। और उस बाकी में क्या हैं? 4 हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद एक पॉडकास्ट किया है, उसको शेयर किया, और एक है हिंदी दिवस पे अपनी नीतियों के बारे में, अपने अच्छे काम के बारे में। तो हमारी जो बहस थी, मैंने देखा उसमें आम आदमी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है। उसने इस दौरान 60 पोस्ट किए हैं, अभी जो मैं देख पाया, हो सकता है थोड़ी देर में बदल जाए, लेकिन 60 पोस्ट है जिस समय मैं ये देख रहा हूं, जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसमें से 10-12 सिर्फ बीजेपी पे हैं। तो ये कितनी नेगेटिविटी दोनों पार्टियां लाएंगी, और इसमें कहीं कोई एक होड़ लगी हुई है कि कौन दूसरे के कमीज को ज्यादा गंदी बताए। आप अपनी कमीज को साफ बताने पे कम ध्यान बिल्कुल दें। सही। इसी नोट पर इस डिस्कशन को खत्म करेंगे, और आप सब दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो गया है कि पोस्टर पॉलिटिक्स की वजह से जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो आपके मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो पूरे नैरेटिव से अब गायब हो चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आएंगे।